हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेल फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप लोग से प्रीलिम से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको प्रीलिम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी, हेल्प करेगी। तो वेल फ्रेंड्स, जो पहला टिप है दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन इज़ की। ओके फ्रेंड्स, जो सेल्फ मोटिवेशन है वो आपको अंदर से आना चाहिए। यू शुड नॉट बी स्टडिंग इन सम प्रेशर, बिकॉज यू शुड ऑलवेज थिंक कि आपका अपना डिसीजन है, आपने खुद का डिसीजन लिया है और अंदर से एक आग लगी होनी चाहिए कि मेरे को ये करना है। इसी के साथ एक चीज़ और भी बता दूं फ्रेंड, आप रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा ना सोचें कि होगा नहीं होगा तो क्या होगा। ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं करने जा रही है। अगर आप प्रॉपर सही से अपने आप तैयारी को जस्टिफाई कर पा रहे हो कि आपको जो टाइम मिला है उसमें आप अच्छे से स्टडीज़ कर रहे हो तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। बिकॉज हार्ड वर्क अगर आपने किया है तो सक्सेस भी आपको ज़रूर मिलेगा। जो नेक्स्ट टिप्स है वो है फ्रेंड, टेस्ट सीरीज गिव्स यू अप्रोच कंप्लीट इन 2 आवर्स। वेल, मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार आप सिली मिस्टेक्स करते हो। जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो, फिर आप टेस्ट चेक करते हो आपने कितने सही स्कोर किए हैं, तो यू रियलाइज़ और थोड़े से के लिए रह गया। तो जब फ्रेंड्स आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, और वो भी ऐसे नहीं कि आपने अभी 50 क्वेश्चन अभी लगा लिए फिर लंच के बाद आप अपने रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस लगा रहे हो, नहीं फ्रेंड। और 2 आवर्स का है प्रॉपर, जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में होता है उसी माहौल में आपको बैठ के 2 आवर्स में ही पेपर कंप्लीट करने हैं। तो उससे आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा फ्रेंड, और उस माहौल का जो रियल सिचुएशन है उसमें आप ज़्यादा अच्छा अप्रोच अपना सकते हो और ये आपको आपके बेटर स्कोर करने में हेल्प करेगा। इसी में फ्रेंड्स, जैसे कि आप फर्स्ट राउंड में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपसे रह रहे हैं। सपोज 150 क्वेश्चंस में आप 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप सेकेंड राउंड में लगा रहे हो, तो आपका एक अप्रोच इसमें डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू स्कोर गुड मार्क्स इन प्रीलिम। तो फ्रेंड, जो हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं, डोंट रेफर टू मेनी बुक्स फॉर स्टैटिक पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। कई बार हमने ऐसा देखा है फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स स्टैटिक पार्ट्स, सपोज पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी है, इवन हिस्ट्री का पार्ट्स है, तो उसके लिए कई सारे 3-4 बुक रेफ़र कर देते हैं। ये फ्रेंड बिल्कुल गलत है। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बुक होना चाहिए, या मैक्सिमम किसी टॉपिक्स को रेफ़र करने के लिए आप 2 बुक रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हम मॉडर्न हिस्ट्री के स्टैटिक पार्ट की बात करें तो इसके लिए आप या तो स्पेक्ट्रम ले सकते हैं या फिर बिपिन चंद्रा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो स्पेक्ट्रम शायद बेटर है। तो इसमें से आप सिर्फ एक बुक रखें, दोनों रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बात कर लें इकोनॉमिक्स की, तो हो सकता है आप रमेश सिंह की बुक फॉलो करते होंगे, या सिर्फ आप एनसीईआरटी पे रिलाई करते होंगे, या और भी हिंदी मीडियम्स के लिए कुछ बुक्स आती हैं बीपीएससी के लिए। तो फ्रेंड, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है सिर्फ वो एक या मैक्सिमम 2 बुक रखें। मैं तो सजेस्ट करूँगा सिर्फ आप एक बुक रखें और मल्टीपल टाइम रिवीजन ज़रूर करें। क्योंकि फ्रेंड, अभी का जो ट्रेंड लग रहा है, अगस्त फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन 67th बीपीएससी का आ जाएगा। और जहाँ तक बात है प्रीलिम एग्ज़ाम की, तो मोस्ट प्रोबेबली ये दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में भी होने की संभावना है। तो फ्रेंड, आप बहुत ज़्यादा बुक अपने सोर्सेस को ना बढ़ाएं। अभी जो भी आपके पास सपोज़ 5 to 6 मंथ्स का टाइम है, तो इसमें फ्रेंड्स आप बुक्स कम रखें, बार बार रिवाइज करें, ये आपको हेल्प करेगी। वेल फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं डायनेमिक पोर्शन का। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बना लेना चाहिए। हम डायनेमिक पोर्शन कहने का मेरा मतलब है साइंस एंड टेक से। डायनेमिक पोर्शन कहने का मेरा मतलब है आपके जो करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन है, या कई बार जो ज्योग्राफी के भी डायनेमिक पोर्शंस होते हैं। ओके, तो उसका आप एक लिस्ट बना लें। डायनेमिक पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बुक्स ले रहे हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो भी नोट्स आ रहे हैं उसको ले रहे हैं। तो एक आप लिस्ट बना लें। सपोज़ 1 ईयर में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, खासकर बात करें बीपीएससी की, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, उतना बहुत ज़्यादा डायनेमिक तो नहीं रहता है।
जो नॉर्मली न्यूज़ में रहता है उस टॉपिक से ही नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक अपना लिस्ट बना लें। हम बात कर लें इंटरनेशनल रिलेशन की तो 20-25 टॉपिक हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साइंस एंड टेक की बात कर लें तो आप उसमें भी आप 15 से 20 टॉपिक को तैयार अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जो कि आने के प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है। वेल, द नेक्स्ट टिप इज़ डोंट ऑलवेज गो फॉर द न्यू कंटेंट, गो फॉर ऑथेंटिक सोर्सेज। आजकल जो यूपीएससी में ट्रेंड था फ्रेंड, अब वो बीपीएससी में भी देखने को मिलता है। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मोटी मोटी बुक कंपाइल कर देते हैं टॉपिक्स का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन आएगा। बट उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है फ्रेंड्स? जो बीपीएससी तो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स से या बुक से तो क्वेश्चंस तैयार नहीं करती है, उसकी एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। तो आप जो तैयारी करते हो, जो टॉपिक्स हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होने चाहिए। आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए फ्रेंड कि वो कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करना चाहिए, बीपीएससी प्रीलिम की बात हो या फिर मेंस की बात हो। ओके, क्योंकि आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो पेपर तैयार करते हैं, जो क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं, प्रीलिम की हो या मेंस की, वो एक बहुत डाइवर्स सोर्सेज को यूज़ करते हैं। उनकी एक अपना खुद का भी एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस होता है। जो स्टेट सिविल सर्विसेज की बात कर लें तो काफ़ी अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, और वो हमेशा एक ऑथेंटिक सोर्सेज को भी जो क्वेश्चंस में डालते हैं टू चेक आउट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो यही बता दूं फ्रेंड्स, कई बार जो आप नोट्स बनाते हो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से बनाएं। कई सारे टॉपिक्स हैं जो आप गूगल करते हैं, विकिपीडिया पे आप चेक कर सकते हो और उसका एक नोट बना सकते हो, या फिर कोई ऑथेंटिक बुक है तो यू गो फॉर दैट। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलायबल टेस्ट सीरीज़। बिकॉज आप एग्ज़ाम से सपोज एक महीने पहले टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हो, तो जो टेस्ट सीरीज़ की ऑथेंटिसिटी भी आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज खासकर बात कर लें बीपीएससी की और पटना बिहार में, तो कई सारे टेस्ट सीरीज़ के नाम पे आजकल बुक्स चल रहे हैं या ऑनलाइन ऐप्स भी डेवलप कर दिया गया है। तो आपको उसका ऑथेंटिसिटी देखना है। कई सारे जो आप ऐप्स हैं वो अच्छे भी हैं इसके लिए, उससे आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। एडिटोरिया वगैरह का काफ़ी अच्छा एफर्ट भी रहता है। तो आपको देखना है कि आप जो टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो फ्रेंड, वो रिप्यूटेड कंपनी की बुक्स है। कई सारे बुक्स भी आते हैं जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले, तो आपको परचेज करने से पहले एक बार ये ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज टेस्ट सीरीज इज़ वोट गिव यू द कंप्लीट द रियल फील ऑफ हाउ यू फील इन एग्जामिनेशन, जब प्रीलिम के लिए आप अपियर होगे, और ये आपको बेटर स्कोर करने में भी आपको हेल्प करने जा रहा है। यहीं पे आपको बता दूं फ्रेंड, रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। रिवाइज एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। कई बार पहले भी ये वीडियो में बताया फ्रेंड, अभी फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। सोर्सेस को लिमिटेड रखें, बुक्स बहुत कम रखें अपने टेबल पे। 8-10 बुक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स। एंड रिवाइज जब 3 से 4 बार आप रिवीजन करेंगे, देन यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर्स। जो प्रीलिम में जब आप अपियर होंगे या मेंस में, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी फ्रेंड्स। आप कितना भी वीडियोस देख लें यूट्यूब पे, या कितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप टीचर्स से बात कर लें, सिर्फ और सिर्फ बुक्स सोर्सेस मिनिमम रखें। रिवीजन, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज़ व्हाट टेक यू टू द सक्सेस। फ्रेंड, आप मोबाइल या इस तरह के जो भी सोर्सेस हैं, ऑनलाइन सोर्सेस, उसका बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है फ्रेंड। आपको आगे रहने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करना ही चाहिए, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बट आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप किसी टॉपिक को गूगल करने के लिए यूज़ कर रहे हो, आप विकिपीडिया पे किसी टॉपिक का आप नोट बनाना चाहते हो उसके लिए यूज़ कर रहे हो, या टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो स्मार्ट वर्क है फ्रेंड, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फाइनली आपको मैं बोलूँगा फ्रेंड, सेल्फ मोटिवेशन जो आपका है, आपको रीज़न पता होना चाहिए और आपका रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। वाई यू आर हेयर, वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इसमें सिर्फ आपका शेयर हार्ड वर्क है, और जो सेल्फ मोटिवेशन है वही आपको आपके स्टडीज़ में रेगुलर रहने में मदद करेगी फ्रेंड्स। सो दिस इज़ इन दिस वीडियो। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या कुछ डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट डाउन करके वो भी बता सकते हो फ्रेंड। एंड इफ़ यू फाइंड माय वीडियो गुड एंड इन्फॉर्मेटिव, यू कैन ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल
so that whenever we upload any videos you get the notification. So take care. Bye bye.